अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो आप लोगों ने पहले ना कभी देखी होंगी और ना सुनी होंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली टिप ये है कि इस तरह के अक्सर डिब्बे जब हम उन्हें धो के रखते हैं तो अंदर से गीले रहते हैं और जल्दी खुश्क नहीं होते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि इस तरीके से उनके अंदर हवा भी पास नहीं होती और अजीब सी स्मेल आती है। तो यहाँ मैंने 2 क्लिप लिए हैं। ये क्लिप जो है अक्सर हम कपड़े सुखाने के लिए इनको यूज़ करते हैं। अगर आप इस तरीके से लगा देंगे तो इसके अंदर से हवा जो है वो भी पास होगी और आप लोगों का डिब्बा बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग क्लिप का यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं आप लोगों के लिए दूसरा मेथड भी आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने एक स्पून लेना है और इसे इस तरीके से उल्टा करके रख देना है। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर हवा पास होगी, आप डब्बा जो है वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसके बाद हमारी सेकंड टिप, तो यहाँ पे मेरे पास है 2 माचिस ले लिए मैंने। एक जो माचिस है वो फुल है और एक जो माचिस है वो खाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर जो खाली माचिस होती है उसे फेंक देते हैं। तो इस टिप को देखने के बाद आप उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को जो माचिस की डिब्बी हैं उन्हें मैं ग्लू की हेल्प से इस तरीके से आपस में जॉइन कर दूँगी। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब माचिस यूज़ कर रहे होते हैं तो माचिस यूज़ करते वक्त जो हम लोग अंदर जो स्टिक होती है उसको जब यूज़ कर चुके होते हैं, यानी कि जो माचिस की तीली होती है उसे इस तरीके से ऑन करते हैं तो हम उसे नीचे ज़मीन पे फेंक देते हैं। ठीक है, या फिर डस्टबिन में फेंकने के लिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है, इसमें एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। अगर आप इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे तो माचिस को तीली को यूज़ करने के बाद आप इस तरीके से उसे जो है ना वो जो खाली डिब्बा है माचिस का उसके अंदर रख सकते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल मेथड। आई होप आप लोगों को ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। और पसंद आई तो मेरे चैनल को अभी से जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हमारी टिप नंबर 3, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि माचिस जो है जब अक्सर नमी की वजह से गीली हो जाती है, वैसे ही किसी गीली जगह पे पड़ी हुई होती है तो वो नहीं चलती है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी इस्त्री का, और इस्त्री को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इतना गर्म करेंगे कि आप लोग उसे इजीली टच कर सकें। और इस तरीके से हम माचिस को उसके ऊपर रब करेंगे और ये देखें हमारी माचिस जो है अगर हम लोगों ने जलानी है तो जल्दी से जल जाएगी और हमें इसे धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इस्त्री को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ जो है वो माचिस के ऊपर मसाला लगा होता है तो वो फटने का, ये ज़्यादा जलने का खदशा होता है माचिस का। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी टिप नंबर 4 है कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के हमारे जो बैग्स होते हैं अक्सर पुराने हो चुके होते हैं या फिर उनकी ज़िप जो है इस तरह से ख़राब हो जाती है कि उनकी ज़िप जो है वो अटक अटक के चल रही होती है। तो यहाँ पे मैं जो है वो ज़िप के ऊपर क्या लगा रही हूँ, वैसलीन लगा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िप बिल्कुल भी अटके नहीं चलेगी बल्कि स्मूथली जो है वो खुलेगी और बंद होगी। आई होप इसको देखने के बाद ये टिप आपके ज़रूर काम आएगी। उसके बाद है हमारी टिप नंबर 5 और लास्ट टिप, और ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे घर में गैस स्टोव होते हैं और जब हम उनके ऊपर कोई भी चीज़ हंडिया वगैरह जल जाए या फिर दूध वगैरह बॉईल हो जाता है तो उनके सुराख बंद हो जाते हैं और हमें पूरी हीट जो है वो नहीं मिलती है, हमारा जो स्टोव होता है वो ख़राब हो जाता है। और इसे सही करने का मैं आप लोगों को ऐसा यूज़फुल मेथड बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसके ऊपर ऐड किया है बेकिंग पाउडर और अब मैं इसके अंदर डालूंगी सिरका। इस तरीके से अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन का जूस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने कोई भी जो डिटर्जेंट है, वॉशिंग डिटर्जेंट, वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने वो ऐड किया। अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। तो इससे हमारे क्या होंगे, 2 काम हो जाएंगे। एक तो हमारा ये जो स्टोव का ऊपर वाली जाली है, एक तो ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी और दूसरा क्या होगा कि जो स्टोव के अंदर बंद सुराख हैं वो भी हम ओपन करेंगे। तो हम इसे 15 मिनट के लिए जो है वो रेस्ट दूंगी ताकि जितनी भी इसके ऊपर से डर्ट है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अब मैं टिश्यू की मदद से ये डर्ट निकाल रही हूँ और आप देखें कि टिश्यू कितना ज़्यादा जो है वो डर्टी हो चुका है, कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो अब मैं कोई सा भी ब्रश ले लूँगी, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन करेंगे ताकि इसके ऊपर जितनी भी मैल है या फिर कोई भी डस्ट वगैरह है या कुछ भी है तो वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। और मैं 5 मिनट तक इस तरीके से ब्रश को इसके ऊपर रब करूँगी और उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना है वो बहुत ही आराम सुकून से और तहम्मुल से और सब्र से करने वाला है। तो आप लोगों ने स्टोव को लेके आराम सुकून से एक जगह पे बैठ जाना है। यहाँ पे मैंने एक माचिस लिया और साथ ही टूथ स्टिक लिया और यहाँ पे मैं जो माचिस की स्टिक का यूज़ करूँगी, इसे यूज़ करते हुए आप जितने भी बंद सुराख हैं उन्हें ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं। टूथपिक की मदद से जितने भी क्लोज सुराख हैं उन्हें ओपन कर सकते हैं और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लें और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी टिप अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और जो टिप आप लोगों को अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।